Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा नया लेक्चर है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी ESR। इसको हिंदी में लाल रक्त कण अवसादन क्षमता, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसकी डेफिनेशन, यदि एंटीकोगुलेंट युक्त ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में डालकर सीधा खड़ा रख दिया जाए तो रेड सेल्स धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होने लगते हैं और प्लाज्मा ऊपर तैरने लगता है। यह सेडिमेंटेशन, यह अवसादन क्षमता कहलाती है। यदि निर्धारित नियम के अनुसार मापी जाए तो उसे ESR कहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक टेस्ट ट्यूब में एंटीकोगुलेट ब्लड को हम एक निश्चित समय के लिए रखते हैं और जो सेल्स हैं हैवियर वेट के कारण नीचे सेटल डाउन होने लगती हैं और प्लाज्मा ऊपरी सतह पर आ जाता है। जहां पर हमने ब्लड भरा था, उसको फिल किए थे, वो उस मार्क से जहां तक RBC सेटल डाउन हुई है उस बीच की रीडिंग हम लेते हैं। ठीक है, वह इसका ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहलाता है। इसकी नॉर्मल रेंज पुरुष एवं महिलाओं में अलग अलग होती है एवं अलग अलग मेथड से लगाने से इसकी नॉर्मल रेंज थोड़ा बहुत बदल जाती है। जैसे कि विंट्रोब मेथड से लगाने से मेल्स में 0 से 9 mm आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद 0 से 9 mm होनी चाहिए, और फीमेल्स में 0 से 20 mm 1 घंटे में होनी चाहिए। ठीक है, इधर यही वेस्टर्न ग्रैंड मेथड में देखेंगे तो उसमें 0 से 5 mm आफ्टर 1 आवर एंड फीमेल्स में 0 से 7 आफ्टर 1 आवर होती है। इस टेस्ट के लिए आवश्यक सामग्री, एंटीकोगुलेंट ब्लड चाहिए हमको ना, इसके एंटीकोगुलेंट ऑक्जुलेट, EDTA है ना, सोडियम साइट्रेट, ये सब ब्लड चलेगा। विंट्रोप नली यानी विंट्रोप जो ट्यूब होती है, जब हम विंट्रोप ट्यूब से टेस्ट लगाते हैं तो उसके लिए हमें विंट्रोप ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है। विंट्रोप ट्यूब की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, इसकी लेंथ 110 मिलीमीटर होती है। उसको जो इनर डायमीटर होता है 3.0 mm है ना, ये 0 से 100 तक मार्किंग रहती है एंड 10 mm अनमार्क्ड रहती है, क्योंकि टोटल लंबाई 110 है तो 100 तक मार्किंग रहती है एंड 10 mm अनमार्क्ड रहती है। तो साइड में हम इसके टेस्ट ट्यूब दिखा देंगे। नेक्स्ट है विंट्रोप विधि ना, इसकी मेथड क्या है, नली को 100 मार्किंग तक रक्त से भरें, यानी जो विंट्रोप ट्यूब है इसको हम 100 mm तक, 100 मार्क रहता है वहाँ तक हम ब्लड भर देते हैं सिरिंज की हेल्प से या निडल की हेल्प से ना। फिर बिल्कुल सीधा सामान्य कमरे के ताप पर 1 घंटे तक खड़ा रखें। फिर उसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ना रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे तक स्टैंड पर रख दें। इसके पश्चात लाल रक्त कणों को ऊपरी सतह को पढ़ें, यानी जो रेड सेल्स नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ से बैठे हैं वहाँ से ऊपर तक, जहाँ आपने ब्लड भरा था, प्लाज्मा जहाँ तक भरा रहता है उस रीडिंग को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, वो आपकी रीडिंग कहलाएगी, वो आपका ESR टेस्ट कहलाता है, ESR की रीडिंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्टरग्रेन मेथड। इसकी 2 मेथड है, एक विंट्रोप मेथड, सेकंड वेस्टरग्रेन मेथड। सेकंड मेथड पढ़ेंगे। आवश्यक सामग्री, इसके लिए वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। इसकी लंबाई 300 mm मिलीमीटर। इसका इनर डायमीटर, अंतः व्यास 3.0 मिलीमीटर होता है। इसमें 0 से 20 तक मार्किंग रहती है एंड 100 mm अनमार्क्ड रहती है। ठीक है, 0 से 20 मार्क होता है और 100 mm का और बाहरी हिस्सा है वो उस पर मार्किंग नहीं होती है। ठीक, एंटीकोगुलेंट ऑक्जुलेट साइट्रेट है ना, 3.13% सोडियम साइट्रेट चले एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है। ये हमारी वेस्टरग्रेन ट्यूब है ना, ये स्टैंड पे रखी हैं। एक इस तरह का स्टैंड यूज किया जाता है, एक इस तरह का स्टैंड होता है।
इसमें नीचे कैप लगा रहता है रबड़ का ना। सबसे पहले इस पे दबा के और ये स्टैंड्स, ये इस पे स्प्रिंग रहती है, नीचे दब जाते हैं और इसकी सहायता से ऊपर ये सेट हो जाता है। मेथड क्या है, यहाँ पर हम वेस्टरगार्ड मेथड बता रहे हैं। एंटीकोगुलेंट ब्लड को वेस्टरगार्ड ट्यूब के शून्य के अंक तक भरकर उसे स्टैंड पर स्प्रिंग क्लिप की सहायता से ऊपरी छोर व रबर की सहायता से निचले छोर पर कस लेते हैं। 1-2 घंटे बाद लाल रक्त कण आरबीसी सतह को पढ़ लेते हैं। यानी एंटीकोगुलेंट ब्लड को हम लेते हैं, वेस्टरगार्ड ट्यूब में भरेंगे, कहाँ तक, 0 है ऊपर, वहाँ पे 0 से लेके नीचे 20 तक मार्क रहता है, तो 0 अंक तक भरना है ना। नीचे 20 रहता है, ऊपर है ना, नीचे 20 रहता है, ऊपर 0 रहता है, तो नीचे से भरेगा तो 0 तक भरना है, तो उसे स्टैंड पर खड़ा कर देंगे ना। फिर 1 या 2 घंटे की रीडिंग लेते हैं, जैसे 1 आवर का लेना तो 1 घंटे में अपना रीडिंग लेते हैं, 2 घंटे की रीडिंग लेना 2 घंटे में देखते हैं। तो आरबीसी सेटल डाउन होती है, ठीक है। यहाँ से सेटल डाउन हो रही है, वहाँ से ऊपरी प्लाज्मा, पूरी जो प्लाज्मा का जो पूरा हिस्सा है जहाँ से अपन ब्लड फिल किए थे, वहाँ से लेके जहाँ सेटल डाउन हुई है वहाँ तक की रीडिंग पढ़ते हैं, वो अपनी ESR की रीडिंग कहलाती है, ठीक है। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोशिश करेंगे हम आपको समझाने की।